मियाँ साहब, मैं अभी जब खबर देख रहा था तो मैंने कहा शायद आज नहीं तो कल अगले हफ्ते हम चलें बनाएंगे, कोलाज बनाते हैं। आप 2010 से ना हम कोई एक एक दो दो अखबारों के तराशे निकाल के चलाते हैं। सैलाब से इतने बह गए, सैलाब से फिर गए, एक साल बाद सैलाब इतने बह गए। यानी आप ये देखें कि ये सैलाब जो आ रहा है आपसे, मेरे ख्याल में सैलाब से तो आप बात हो चुकी है आपके साथ, लेकिन चलें बारह ये मुसीबत खड़ी है और लाहौर के नशेबी इलाके ज़ेर आब हैं। मैं एक जगह आज बैठा था रिकॉर्डिंग के लिए, तो मेरी जिसने करना था एक सोशल मीडिया पे, वो बेचारी कितनी देर पानी में फंसी रही, और इस मुल्क के लाहौर के इंतहाई पाश इलाके में। मैं आगे बढ़ता हूँ, अब ये आखिरी सेगमेंट हमारे पास। मियाँ साहब, अब वो मोदी का इस्तीफ़ा मांग रहे हैं। हर रोज़ वो जो अपनी डिमांड्स हैं उनको ऊपर किए चले जा रहे हैं, और मोदी ने खबर ये है कि जो चीन और इंडिया की सरहद है वहाँ पे उनकी जो रेंजर है या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, वहाँ से उनको बुला लिया है वापस। इस कदर ये खौफजदा है। और ये खैर टीवी पे और प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ये प्रेस को तो ये फेस करते ही नहीं है। वी ऑल नो सम कम्प्लेक्स है या डरता है या कैमरा शाही है, आई डोंट नो वट एवर। इंटरव्यू दे देते हैं, कभी अक्षय कुमार आके कर ले या कोई इस तरह का आके उसकी तारीफ़ें शुरू कर दे, तुझे कितने अजीम आदमी हो, तुझे क्या आला इंसान है हैं, तो वो उसके सामने बैठ के फिर वो ऐसे माशाल्लाह मज़े ले रहा हो। तो अब ये है कि ये तो मूवमेंट आगे बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात जो हमने की थी कि कुछ बॉलीवुड के जो अपराइट लोग थे, उन्होंने सलमान खान का बयान तो मैं से नहीं समझता कि वो कोई यानी काबिल सताइश है, बल्कि कंडेमनेबल है कि भाई ये पॉलिटिकल, इसको ना व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल ना बनाया जाए। मतलब अगर क्या करें, कुछ सियासत, वो ऐसी एक्टिंग शेक्टिंग आती है उनको, लेकिन ये कुछ सियासत या ये तो उनका सिलसिला, सियासत तो उनका सब्जेक्ट नहीं है। मगर ये बढ़ता चला जा रहा है और अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट आ रही है। दूर बैठे हुए लोग घरों से जो उनके जानने वाले हैं उन्हें कहते हैं यार ये हम पैसे भेज रहे हैं, यहाँ इतने खाने लेके वहाँ पहुँचा दो। तो ये एक कैफियत बन गई है। मियाँ साहब, आई थिंक इट इज़ गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। और मैं कल एक इंडियन सहाफ़ी का सुन रहा था इंटरव्यू, एक इधर हमारा सोशल मीडिया पे लड़का कर रहा था, हमारा सहाफ़ी भाई, तो वो ये बता रहा था कि ये अब आगे बढ़ता चला जा रहा है काम, और जितना जबर कर रहे हैं इतना आगे बढ़ रहा है। आपकी पास खबरें क्या हैं और आपका तनाजुर क्या है? कैसे दो बड़ी खबरें दूंगा, आखिरी सेगमेंट है। एक खबर तो यह है कि मोदी फरार हो रहा है, और चंद दिन बाद जो है आप देखेंगे कि मोदी जो है वो भारत में नहीं होंगे, किसी और मुल्क में बैठे होंगे। वो किस मुल्क में होंगे वो भी बताता हूं। दूसरी खबर यह है कि अगर पाकिस्तान और बरतानिया के मामलात जो हैं वो इस एक मसले पर हल हो गए तो अल्ताफ हुसैन जो है वो पाकिस्तान को मिल जाएंगे, और पाकिस्तान जो है अल्ताफ हुसैन को भी हासिल कर लेगा, और साथ साथ जो है वो कुछ वहाँ पर एंटी स्टेट जो एक्टर्स हैं वो भी पाकिस्तान आ जाएंगे। पहली खबर पे आते हैं। मोदी का जो है वो भारत के अंदर जो इस वक्त एहतजाज नहीं बगावत की सूरत हाल है। काजी साहब, लाखों नौजवान जो हैं उन्होंने घेरा हुआ है जंतर मंतर, और उनके जो है बाकी पार्लियामेंट को भी और मोदी के दफ्तर को भी। खबर यह है कि मोदी साहब ने बाकायदा तौर पर बरतानिया को दरखास्त की कि मुझे वहां पर पनाह दी जाए, उन्होंने नहीं माने। फिर मोदी साहब ने जो है वो वहां पर इजराइल को दरखास्त दी, इजराइल जो है वो नहीं माना। अब वो रूस जाने की तैयारियों में है कि रूस जो है वो भाग जाए, और क्योंकि वहां पर अब मोदी का रहना मुमकिन नहीं रहा, वो इसलिए कि एक तरफ नौजवान आ गए, दूसरी तरफ किसान आ गए। और इसके अलावा 250 मकामात हैं काजी साहब भारत में, 250 मकामात जहां पर इस वक्त मज़ारे चल रहे हैं, और वो मज़ारे नहीं हैं, वहां बगावतें हैं। मैंने उनके वजीर खारजा, साबिक वजीर खारजा यशवंत सिन्हा को कहते हुए सुना है कि भारत में 1000 बगावतें फूट रही हैं। ये बाकायदा उनका इंटरव्यू सामने आया है। और वहां पर जो बात नीट से चली थी, वहां पेपर लीक से चली थी, अब वो बगावत पे आ गई है। धर्मेंद्र प्रधान का वो उन्होंने इस्तीफा मांगा था ना, उसका मुतालबा किया था नौजवानों ने। अब वो कह रहे हैं कि मोदी जो है वो इस्तीफा दे, और नारा क्या लग रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़। और वहां पर नारे जो है मुख्तलिफ लग रहे हैं। कोई वोट पे नारा लगा रहा है, कोई जो नीट जो पेपर लीक हुए उस पे नारा लगा रहा है, कोई कश्मीर पे नारा लगा रहा है, जो कश्मीर में उन्होंने जुल्म किया है। किसान जो है वो अपने मसाइल लेकर नारा लगा रहे हैं। हर तबका जो है वो भारत में उठ खड़ा हुआ है।
और बहुत से लोग ऐसे कह रहे हैं, मैंने देखा जर्नलिस्ट ऐसे कह रहे हैं कि एक बदमस्त हाथी को पहली दफा लगाम पड़ रही है। यहां तक लोग जो हैं वहां पर इससे तंग है। जो गुजरात लॉबी है वहां पे मोदी और शाह, ये दोनों वहां से भागने की तैयारियों में हैं। इस वक्त वहां जंतर मंतर में वो लोग, वो नौजवान जिनकी टांगे तोड़ दी गई, वो नौजवान जिनके बाजू तोड़ दिए गए, उन्होंने वहां से पट्टियां करा के, बैंडेज करा के दोबारा उसमें दाखिल हो गए। ये बगावत है काजी साहब, ये एहतजाज नहीं है। और वहां पर जो आप बात कर रहे हैं ना कि वहां से सरहद से वो रेंजर्स मंगवा रहे हैं, रेंजर्स नहीं, मिलिट्री जो है उसको ऑर्डर दिया जा रहा है कि मिलिट्री आकर जो है वो उसको संभाले। और जो खबर आ रही है कि फौज ने इनकार कर दिया है कि वो अपने लोगों पर ना गोली चलाएगी, ना अपने लोगों के खिलाफ जो है वो जाएगी, और जंतर मंतर में नहीं आएगी, और पूरे मुल्क में कहीं भी एहतजाज को वो टैकल नहीं करेगी। क्योंकि यहां पर जो हुआ है, जो लॉबी ने किया है, पूरी गुजरात लॉबी ने, वो मामला ये किया सर कि जो नीट का इम्तहान है वो मेडिकल का इम्तहान है, सबसे बड़ा इम्तहान है। 21 से 22 लाख नौजवान उसमें जो है वो हर साल इम्तहान देते हैं। 1 लाख सीट होती है उसमें। जो कोचिंग सेंटर बनाए इन पूरी लॉबी ने, पूरे एलीट लॉबी है, जो अडानी अबानी के लॉबी है, उन्होंने कोचिंग सेंटर बना रखे हैं। वहां पर लाखों की फीस दी जाती है, वहां पर बच्चों को कोचिंग कराई जाती है, और साथ ही वो एग्जाम देते हैं और पेपर लीक कर दिए जाते हैं। वहां से वो पोजीशन लेते हैं, और जो बच्चे सारा साल मेहनत करते हैं उन्होंने खुदकुशियां की हैं काजी साहब, सैकड़ों बच्चों ने खुदकुशियां की हैं। और मैंने एक बच्ची को सुन रहा था, वो कह रही थी कि मैं अपने भाई से प्यार करती हूं, मेरा भाई पता नहीं एग्जाम देगा तो वो अपने साथ क्या कर बैठेगा। इस तरह के जज्बात जो है वो मौजूद हैं वहां पे। ना किसान वहां पर रुक रहा है, ना नौजवान रुक रहा है। अब भारत की बारी है। पहले नेपाल की बारी थी, श्रीलंका की उससे पहले बारी हुई, श्रीलंका में भी यही हुआ, नेपाल में भी यही हुआ, बांग्लादेश में भी यही देखा। अब भारत की बारी है। जो कहा जाता है ना, भारत टूट जाएगा, भारत इसी तरह जो है वो बिखर जाएगा, कुछ खालिस्तान बन जाएगा, मणिपुर अलग हो जाएगा, 7 सिस्टर अलग हो जाएंगी, वहां पर बिहार अलग हो जाएगा, बंगाल अलग हो जाएगा। वो इसलिए नहीं कि कोई इसकी साजिश करेगा, वो खुद मोदी साजिश कर रहा है सर। कहीं से वोट काट रहा है, कईयों का जो है वो वहां पर जीने नहीं दे रहा। राम मंदिर में चोरी हो गई, वहां पर दीगर जो चोरियां सामने आ रही हैं। 2-3 आपको मैं फिगर देना चाहता हूं। पहली बात तो ये है कि मैंने कल फिगर निकाली कि जो ग्रेजुएशन करके लोग आते हैं उनमें से भी 40% बेरोजगार हैं। कल मैं दोबारा री इन्फोर्स कर दूं इस खबर को, 1 करोड़ 20 लाख लोग जॉब मार्केट में आते हैं इंडिया में, और तकरीबन 40-50 लाख लोगों को भी नौकरी नहीं मिलती। एक तो ये देखें वहाँ पे ये मसला है। दूसरा मसला मियाँ साहब ये है, देखें सिस्टेमिक फेलियर है। जो आप 7-8%, मैं दोबारा कोट करता हूँ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर को, कि ये जो तरक्की बेचता रहा है ना हमारा हसन मोदी, वो कि वकास सबका, वो 2% में घूम रही है। जो 98%, मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के एक इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर को कोट कर रहा हूँ, वो कहते हैं कि नेगेटिव में ग्रोथ है। नीचे जो 98% इकोनॉमिक मॉडल बैठ गया है, आ गया उसके तो उसका तो जो है वो गई, उसकी हुकूमत गई। सर दूसरी खबर दे दूं, जल्दी दे दे, क्योंकि प्रोग्राम का भी अखीर आ गया है। प्रोग्राम का भी अखीर आ गया है। दूसरी खबर जल्दी दे देता हूं कि ईरान, बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान एक मामला चल रहा है। ग्रूमिंग गैंग जो है उसके सरगना शबीर अहमद को बरतानिया कह रहा है कि पाकिस्तान अपने हवाले ले, यानी कि पाकिस्तान उसको कबूल कर ले। पाकिस्तान ने वाजे कर दिया है, और वहां की जो मुस्लिम कम्युनिटी है, पाकिस्तानी कम्युनिटी है, उन्होंने वाजे कर दिया है कि अगर एक तो कानून नहीं है, दोनों पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान कोई मुआहदा नहीं है, और वहां का कानून यह है कि 1973 से पहले जो 5 साल पहले वहां पर गया उसको बेदखल नहीं कर सकते। शबीर अहमद पहले गया था, इसलिए वो उनको बेदखल नहीं कर सकते। पाकिस्तानी कम्युनिटी कहती है कि अगर ये एक्सचेंज होना है तो फिर अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान को दें, वहां पर जो है एंटी स्टेट एक्टर्स हैं वो पाकिस्तान को दें, और शबीर जो है वो भी पाकिस्तान को दे दें, ताकि इंसाफ हो जाए। ये वहां पर मामला चल रहा है, और नजर ये आ रहा है कि अगर मामला तय पाते हैं तो अल्ताफ हुसैन जो है पाकिस्तानी हुकूमत जो है उसके हवाले कर दिए जाएंगे।